प्यारे बच्चों, मैं जीपी सर कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट का रसायन विज्ञान में साइंस का टॉपिक 5 पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट 5 में ये वीडियो आप देखेंगे। आइए आज आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं वियोजन या अपघटन प्रक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ध्यान से समझें। वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई अभिकारक किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों या सूक्ष्म यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः समझें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों या सूक्ष्म यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसको मैं लिख दे रहा हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक किसी बाह्य कारक के प्रभाव से वह अपने अवयवी तत्वों या सूक्ष्म यौगिकों में अपघटित हो जाता है। यौगिकों में अपघटित हो जाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह निम्न 3 प्रकार की होती है। निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझें। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारक जैसे ताप इत्यादि के प्रभाव से कोई अभिकारक या यौगिक सूक्ष्म यौगिकों में अपघटित हो जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा ध्यान से एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूँ, समझ लें आप। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप इत्यादि के प्रभाव से कोई अभिकारक या पदार्थ सूक्ष्म पदार्थों
या यहाँ लिख सकते हैं लघु पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, उसमें वियोजन क्रिया कहलाती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्यारे बच्चों, पत्थर, संगमरमर का पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एक ठोस अवस्था होता है, सॉलिड अवस्था। जब इसका हम ऊष्मीय वियोजन करते हैं, ऊष्मीय वियोजन, या इसको हम गर्म करते हैं, तब ये CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे कहेंगे कि सॉलिड अवस्था में होता है और एक गैस अवस्था होती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और इसे कहेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। अर्थात जब चूने के पत्थर को या कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें वियोजन करते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो दो सूक्ष्म यौगिकों या लघु यौगिकों कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, इसे आप लिख भी सकते हैं। एक बार पुनः आपको मैं इसे समझा रहा हूँ। वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अभिकारक या कोई पदार्थ अपने अवयवी तत्वों या सूक्ष्म या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और यह क्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है, जिसमें मैंने पहला प्रकार आपको बताया, उससे पहले मैं बता चुका हूँ। पहला है उसमें वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है मेरे बच्चों? वह रासायनिक क्रिया जिसमें ताप इत्यादि के प्रभाव से कोई अभिकारक या कोई पदार्थ लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर है, पत्थर का सूत्र है, या संगमरमर के पत्थर का सूत्र है, या अंडे के खोल की सूत्र है। जब इसका हम उसमें वियोजन करते हैं, ऐसे हम गर्म करते हैं, तब कैल्शियम ऑक्साइड मुझे चूना, कली चूना प्राप्त होता है, और साथ साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके हम दूसरे भाग की चर्चा करने चल रहे हैं कि दूसरा प्रकार इसका है प्रकाशीय अपघटन क्रिया, जो कि मैं इसके पहले इसके बारे में आप सबको बताया था। इसके भाग के बारे में हम आप सबको बताए थे। प्रकाश अपघटन नंबर 2, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया ये है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस रिएक्शन। ये क्रिया क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से समझें। वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई अभिकारक या पदार्थ प्रकाश के उपस्थिति में लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है या अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं। वह रासायनिक क्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या यौगिक
अभिकारक या पदार्थ जिसमें कोई अभिकारक या पदार्थ प्रकाश के उपस्थित में अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। प्रकाश अपघटन क्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसका बहुत सूक्ष्म उदाहरण है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश के उपस्थित में रख देते हैं, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में रख देते हैं, 2AgCl, यहाँ प्रकाश की उपस्थित को हम h से भी दर्शाते हैं। प्रकाश की उपस्थित में यह 2Ag रजत प्लस इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है। माने यह सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर तथा क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। किसके उपस्थित होता है? प्रकाश की उपस्थित में होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। आइए प्यारे बच्चों, अब इसके हम तीसरे प्रकार की चर्चा करते हैं। इसका तीसरा प्रकार है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार क्या है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अर्थात इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ध्यान से समझे। जब किसी अभिकारक या यौगिक में के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, तो इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर ध्यान समझें, जब किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसे लिख दे रहा हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसका बहुत सरल सा उदाहरण है। हम आप जल देखते हैं। जल दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
जब हम जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में अपघटित हो जाते हैं, अर्थात यह एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझें। H2O जल का 2 अणु लेते हैं और इसका विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन करने पर यह हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। ये गैस अवस्था है, ये लिक्विड अवस्था है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड 2KCl। पोटेशियम क्लोराइड का भी जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन करने पर यह 2K पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। यहाँ पर बच्चों पोटेशियम क्लोराइड यह गलित है, लिक्विड है, और इसके बाद इनमें देखा जाए ये दोनों जो हैं यहाँ पर कैथोड पर, क्योंकि विद्युत में एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और यहाँ पर ये दोनों जो हैं एनोड पर, ये दोनों किस पर, एनोड पर अपघटित हो जाते हैं। ये पोटेशियम जो है ये सॉलिड होता है और ये गैस होती है। यानी बच्चों एक बार फिर से मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। प्रकाश अपघटन प्रक्रियाएं वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई अभिकारक या पदार्थ को प्रकाश के उपस्थित में रखने पर वह सूक्ष्म या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर यह रजत, सिल्वर तथा क्लोरीन गैस के रूप में अपघटित हो जाता है। यहाँ पर एक सॉलिड है और इधर ये गैस के रूप में अपघटित हो जाता है। प्यारे बच्चों अब इसका तीसरा प्रकार है विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे हमने आपको बताया जल जो हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन को प्रवाहित करने पर पोटेशियम तथा क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम कहते हैं